देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब हम चार दोस्त मनाली घूमने के लिए प्लान बना रहे थे और अभी हम सभी बातें कर रहे थे कि तभी सूरज की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ गई। तो उसने कहा कि मैं भी मनाली घूमने जाऊंगी। फिर हम सभी ने डिसाइड किया कि सोमवार को हम यहाँ से निकल चलेंगे और इतना बोलकर हम सभी घर लौट आए और मनाली जाने के लिए हम सभी तैयारी में लग गए। अब वो दिन भी आ गया था जिस दिन का हम सभी को इंतज़ार था। मैं सूरज को फ़ोन करने ही वाला था कि तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि सूरज कार को लेकर बाहर खड़ा था। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि सूरज और उसकी गर्लफ्रेंड और साथ ही अंकुश था। अभिषेक और अनिल को ना देखकर मैंने सूरज को कहा, यार सूरज, अभिषेक और अनिल कहाँ पर हैं? मेरे इतना कहने पर उसने कहा, अनिल की यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभिषेक अपने पापा के साथ कहीं चला गया है। उसके इतना कहने पर मैं कार के अंदर बैठ गया और मनाली जाने के लिए हम सभी निकल पड़े। हम सभी को निकलते हुए घर पर दोपहर से शाम हो गई थी। अभी हम सभी ने आधा ही रास्ता तय किया था और जब हम सभी ट्रैफिक से निकलकर बाहर आए तो मैंने सूरज से कहा, लाओ मैं कार चलाता हूँ। मेरे इतना कहने पर सूरज ने कार को साइड में रोक दिया और वो पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अंकुश को आगे वाली सीट पर भेज दिया गया और मैं कार को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। अब हम सभी मस्ती मजाक करते हुए आगे की ओर बढ़े ही जा रहे थे कि तभी अचानक से कार झटका खाने लगी और कार से धुआं निकलने लगा। कार में से धुआं निकलता हुआ देखकर मैंने कार को साइड में रोक दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से कार में क्या हो गया है और कार जिस जगह पर रुकी थी उसके दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल था। मैं कार को चेक करने के लिए कार से बाहर निकला और आगे की बोनट को खोलकर मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इंजन के अंदर झुककर देखने लगा। अभी मैं यही देख रहा था कि तभी किसी ने मेरा गला पकड़कर कार के अंदर दबाने लगा और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सूरज मुझे आवाज़ देते हुए कार से बाहर निकलकर मेरे पास आया और सूरज मुझसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बोनट मेरे ऊपर ही गिरने लगा। उस बोनट को मेरे ऊपर गिरता हुआ देखकर सूरज ने मुझे बाहर की ओर खींच लिया। तभी मेरी जान में जान आई। मुझे पसीने में लथपथ देखकर सूरज ने कहा, क्या हुआ जो तुम पसीना पसीना हो गए? और मैं तुम्हें आवाज़ भी दे रहा था तो तुमने सुना क्यों नहीं? अभी भी मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तो मैंने सूरज को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर सूरज ने कहा, पर यार यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये देखकर मैं भी हैरान हो गया कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तो फिर मेरा गला किसने पकड़ा था? अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अंकुश और सूरज की गर्लफ्रेंड कार से नीचे उतरकर हम दोनों के पास आ गए। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ भाई तुम्हें? इतना कहने पर मैंने उन दोनों से कहा कि बस कुछ नहीं यार, तुम दोनों कार से क्यों नीचे आ गए? उन दोनों को कार के अंदर बैठने को बोला। मेरे इतना कहने पर वो दोनों कार के अंदर जाकर बैठ गए। तो मैंने सूरज को कहा कि अभी इनको ये सब बताना ठीक नहीं होगा। अगर इन दोनों को पता चल गया तो ये दोनों डर जाएंगे। सूरज के इतना कहने के बाद मैं सूरज से बोला, वो क्या है यार, कार की पानी वाली पाइप फट गई है, इसी वजह से शायद कार बंद पड़ गई है। और ये बोलकर मैंने मोबाइल में समय देखा तो रात के अभी 11 बज रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जिस जगह पर कार रुकी थी वहाँ पर मोबाइल में सिग्नल ही नहीं था, जिस वजह से हम सभी किसी से मदद भी नहीं ले सकते थे। अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा और यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पर इस पाइप को कैसे जोड़ा जाए यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे याद आया कि ऐसे एक आदमी के कार की पाइप फट गई थी तो उसने टेप लगाकर पाइप को ठीक कर दिया था। तो मैंने भी सूरज से कहा कि भाई टेप है क्या? जब मैंने सूरज से टेप की बात कही तो सूरज अंदर से टेप लेकर आया और हम दोनों उस पाइप को जोड़ने लगे। अभी हम दोनों उस पाइप को जोड़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है और यही सोचकर मैं फिर से पाइप को जोड़ने लगा। पाइप तो जैसे तैसे करके जुड़ गई थी, पर अब कार स्टार्ट हो जाए बस यही एक उम्मीद मेरे दिल में थी। जैसे हम दोनों कार के बोनट को बंद करके कार के दरवाजे के पास पहुंचे थे कि तभी अचानक से बहुत ही ज़ोरों से आंधी चलने लगी और फिर हम दोनों कार के अंदर बैठ गए और मैं कार को स्टार्ट करने लगा। पर कई बार चाबी घुमाने के बाद भी
कार चालू नहीं हुई और फिर जब मैंने आखिरी बार ट्राई किया तो कार स्टार्ट हो गई और कार के स्टार्ट होते ही कार को लेकर मैं आगे की ओर जाने लगा। अभी मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के बीचों बीच में खड़ी एक औरत पर गई। वो सफ़ेद लिबास में खड़ी थी और इस सुनसान रास्ते पर उस औरत को इस अंधेरी रात में देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं डरते हुए सूरज को सामने की ओर देखने को कहने लगा तो उसने सामने की ओर देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने कहा कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उसके इतना कहने पर मैंने सूरज से कहा कि मुझे पहले से लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं कार को चेक कर रहा था तो शायद इसी औरत ने मेरा गला दबाया था, पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना। जहाँ हम दोनों सहमे हुए थे तो वहीं पर अंकुश और सूरज की गर्लफ्रेंड अभी तक सो रहे थे। अभी हम दोनों उस औरत की तरफ देख ही रहे थे कि वो औरत अचानक से वहाँ से गायब हो गई और उस औरत को गायब होता हुआ देखकर हम दोनों के दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। उस औरत के गायब होते ही मैं कार को और भी तेज़ी से लेकर जाने लगा कि तभी अचानक से ही वो औरत कार के सामने बोनट पर बैठ गई और उस औरत की शक्ल देखकर मेरा कार से बैलेंस बिगड़ा और कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई। पेड़ से टकराने की वजह से कार का स्टीयरिंग में सर में लगा। मेरा सर टकराते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सर से खून निकल रहा था। फिर मैं सर पर हाथ रखकर अपने साइड में देखा तो कार के अंदर कोई भी नहीं था। अपने सभी दोस्तों को कार में ना देखकर मैं हैरान हो गया। फिर मुझे याद आया कि उस चुड़ैल ने ही कुछ किया है। मेरे सर से अभी भी खून निकल रहा था तो मैंने अपनी जेब से रुमाल को निकाला और अपने सर में बांध लिया और कार से निकलकर उन सभी को मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ढूंढने लगा। जंगल के चारों तरफ सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। अभी मैं उन सभी को ढूंढ ही रहा था कि तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। जब मैंने उस आवाज़ की ओर पलट कर देखा तो मैं वहीं पर जम सा गया और मेरे दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। तभी मैंने देखा कि पेड़ के डाली पर सिर्फ 2 आंखें चमक रही थी। अभी मैं उस तरफ देख ही रहा था कि तभी वो चमकती हुई आंखें मेरी तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था। मैं डरते हुए पीछे की ओर बढ़ रहा था और जब वो पास आया तो मैंने देखा कि वो एक उल्लू था जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उल्लू को देखकर मेरी जान में जान आई। अगर वो कुछ देर और वहीं पर बैठा होता तो मेरी जान ही हलक से बाहर आ गई होती। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी मुझे अंकुश की चीखने की आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर मैं उस तरफ भागने लगा। जब मैं उस आवाज़ को सुनकर उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि चुड़ैल अंकुश की गर्दन पकड़कर मरोड़ रही थी और उसका खून पीने लगी थी। उस चुड़ैल को खून पीता हुआ देखकर मैं सहम सा गया और वहीं पर सूरज था। वो चुड़ैल अंकुश का खून पीकर दूसरी तरफ जाने लगी और जब वो चुड़ैल वहाँ से चली गई तो मैं सूरज के पास ही जा रहा था कि तभी वो चुड़ैल वापस से लौट कर आ गई और मैं उस चुड़ैल से बचने के लिए पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। तभी वो चुड़ैल अंकुश का पैर पकड़कर उसे घसीटते कहीं पर लेकर जाने लगी। जब वो चुड़ैल वहाँ से चली गई तो मैं सूरज के पास गया तो मैंने देखा कि सूरज के बगल में ही सूरज की गर्लफ्रेंड भी थी। वो दोनों बेहोश थे तो मैं उन दोनों को होश में लाने की कोशिश करने लगा पर वो दोनों होश में नहीं आ रहे थे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तभी मैं उन दोनों को जैसे तैसे करके कार की तरफ लेकर आने लगा और अभी मैं कार की तरफ आ ही रहा था कि तभी आसमान में बादल गरजने की आवाज़ आई और कुछ ही पलों में बारिश भी शुरू हो गई और जब बारिश की बूंद उन दोनों पर पड़ी तो उन दोनों को होश आ गया। इस पर सूरज ने कहा कि यार हम कहाँ पर आ गए, हम तो कार में थे ना। उसके इतना कहने पर मैंने कहा कि यार यहाँ से पहले निकलो, यहाँ पर हम सभी की जान को खतरा है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि सूरज ने कहा कि यार अंकुश कहाँ पर है। फिर मैंने उन दोनों को सारी बात बताई। वो दोनों मेरी बात सुनकर एकदम से सहम से गए। ये सुनने के बाद हम तीनों वहाँ से भागते हुए कार की तरफ जाने लगे। अभी हम तीनों कार की तरफ भागते हुए जा ही रहे थे कि तभी वो चुड़ैल हमारे पीछे आते हुए दिखाई दी। उस चुड़ैल के साथ ही अंकुश भी वहाँ पर मौजूद था और अब वो भी उस चुड़ैल की तरह बन गया था। उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम तीनों और भी तेजी से भागते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। फिर तभी अचानक से सूरज की गर्लफ्रेंड का पैर फिसल गया और वो वहीं पर नीचे गिर पड़ी। जैसे हम दोनों उसके पास जाने लगे तो वैसे ही वो चुड़ैल
उसके पास आ गई और उस चुड़ैल को उसके पास देखकर हम दोनों वहीं पर रुक गए और वो चुड़ैल सूरज की गर्लफ्रेंड को पकड़कर उसका खून पीने लगी। अब सूरज की गर्लफ्रेंड जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, पर हम दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। सूरज अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखकर बुरी तरह से रोने लगा और सूरज को रोता हुआ देखकर मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कार की तरफ लेकर जाने लगा। जब मैं कार के पास पहुंचा तो सूरज को कार के अंदर बैठाकर मैं कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अब तो शायद हम दोनों का मरना भी तय है। अब मैं बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी कि तभी अंकुश आकर कार के बोनेट पर बहुत ही ज़ोरों से अपना हाथ पटकता है। उसके हाथ पटकते ही कार स्टार्ट हो गई और कार के स्टार्ट होते ही मैं जैसे तैसे करके अंकुश से बचकर आगे की ओर कार लेकर जाने लगा, पर टक्कर की वजह से कार की एक हेडलाइट बंद पड़ गई थी और एक लाइट की रोशनी के सहारे ही हम आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। अभी मैं कार को चला ही रहा था कि तभी मुझे बीच रास्ते में वो तीनों ही दिखाई पड़े। उन्हें सामने देखकर मैं घबरा गया और अभी ये सोचने लगा कि मैं आगे कैसे जाऊं, क्योंकि सामने तो वो तीनों खड़े थे और अब मैं किस तरफ जाऊं यही मैं सोचने लगा था। पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आओ देखा न ताओ और उन तीनों को कुचलते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ गया और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो जंगल ख़त्म नहीं हो गया और सीधे जाकर मैंने कार को एक ढाबे पर रोक दिया। फिर जब मैं कार से नीचे उतरा तो ढाबे वाला मुझे इस हालत में देखकर मुझसे बोला, क्या हुआ भाई साहब, जो इतनी चोट लगी है, कहीं एक्सीडेंट हो गया था क्या? तो मैंने उस ढाबे वाले को सारी बात बताई। मेरी बातों को सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं उस रास्ते में चुड़ैलों, डायनों और भूतों का वास होता है। उसके इतना बोलते मैं पानी लेकर कार के पास आ गया और सूरज को पानी पीने को दिया और हम दोनों वहीं पर सुबह होने का अब वेट करने लगे। और फिर जब सुबह हो गई तो हम अपना जख्मी शरीर लेकर अपने घर की तरफ वापस लौट गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।